हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाली है सिंपल सी रंगोली। जैसे कि आप सबको पता है आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हम करेंगे अभी सुगड़ पूजा जो कि हम हर साल करते हैं। तो इस बार देखिए हमारे नए घर में हमारा पहला त्यौहार है ये, जो कि होने जा रहा है। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली है एक साथ ही, क्योंकि जब मैं पूजा करूँगी तब मुझे बार बार पूजा करने में उठना नहीं पड़ेगा। तो सारी चीज़ें मुझे एक साथ ही मिल जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लगा के रख दी है। फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी। और इस बार की जो मकर संक्रांति सुगड़ पूजा है वो हमारी ख़ास हो रही है, क्योंकि हर बार काव्या जो है उसको स्कूल जाती है या तो फिर वो मतलब नहीं पूजा करती, बाहर खेलने में बिज़ी रहती है। लेकिन आज जो है वो पूजा करने में मुझे साथ दे रही है, मेरा साथ दे रही है। कह रही है कि मम्मा मुझे भी सिखाओ, मुझे भी पूजा करनी है, और ये कैसे होती है पूजा और क्यों होती है, उसकी कहानी जाननी है, उसको सब कुछ जानना होता है। आजकल वो बहुत सवाल करती है, पहले भी मतलब करती थी, लेकिन आजकल वो ना भक्ति भाव में ज़्यादा रहती है। भगवान जी के बारे में सवाल ज़्यादा होते हैं। हर गणपति जी की कहानी बताओ, गणपति जी का जन्म कैसे हुआ, वो ऐसे क्यों है, मतलब बहुत 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 सवाल होते हैं उसके। और कभी कभी तो उसके जवाब देने के चक्कर में मैं क्या कर रही होती हूँ वो मैं ठीक से कर नहीं पाती हूँ और भूल जाती हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही कुछ किया है, क्योंकि वो इतने सवाल करती है ना कि उसको सब कुछ जानना, उसे आज ही सब जानना होता है, आज ही सब बता दो। तो अभी वो पूजा में मेरा मदद करिए कि मुझे भी सीखनी है। अगले साल से कह रही है कि नवरात्रि मतलब अगले साल से जब वो इस बार उसने रंगोली निकाली ना बाहर, तो कह रही है अगले साल से रंगोली वो अकेले निकालेगी और बिना साँचे के अपने हाथ से बनाएगी। मैंने कहा चलिए देखते हैं कैसे करती है। तो यहाँ पर वो भी पूजा कर रही है मेरे साथ में। और ये देखिए हमारी पूजा जो है हो गई है। और ये शायद क्लिप ना आगे पीछे हो गया, मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ये क्लिप ऐसे कैसे हो गया कि पूजा का ब्लॉग मैंने पहले शूट मतलब डाल दिया है। क्योंकि ना ये इतनी गड़बड़ हो रही थी ना कि कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्या किया। चलो अब आप लोग देख लेना और समझ लेना थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। तो इस घर में हमारी ना पहली मतलब पहला ये ऐसा सन है, मकर संक्रांति पहला ही है, क्योंकि नए घर में तो हमारा पहले ही, वैसे तो हर साल मतलब आते हैं, लेकिन नए घर में पहला सन शुरू हो गया है। तो ये देखिए मैंने भगवान जी भी अच्छे से आज सबको इतना तैयार किया हुआ है, मंदिर भी अपना। और मुझे ना एक नया मंदिर लेना है तो मैं वो बाद में लूँगी। तो यहाँ पर काव्या जो है रात में मुझे डरा रही थी, और ये ब्लॉग जो है इवनिंग में स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर उसने ना एक साइड रंगोली निकाल दी थी, तो कह रही थी मम्मा एक साइड ही निकाली है, दूसरी साइड भी निकाली है। तो वो देखो अब दूसरी साइड निकाली, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे इसने निकाली हुई है पहले मॉर्निंग में। अब इवनिंग में इसने इस साइड भी निकाल दी है। तो देखो वो रंगोली निकाल रही है, और उसके थोड़ी सी रंगोली गिर गई थी, तो वो उसको साइड में साफ भी कर देगी। और मुझे कह रही है कि कुछ नहीं होता, दिखेगी नहीं, मैं इसे साइड में छुपा दूँगी। तो ये देखिए उसकी रंगोली। और फिर उसके बाद जो है अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, और मतलब शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बत्ती भी लगाई है मंदिर में। ये देखिए अभी मैंने बत्ती लगाई थी, और हम बाहर मतलब दरवाज़ा खोल के रखा था, क्योंकि शाम के टाइम मैं दरवाज़ा अक्सर खोल देती हूँ। ये आपको मैंने 2-3 ब्लॉग में भी बता दिया होगा। तो ये देखिए, और बाहर ना इस वक्त थोड़ा जब मैं दरवाज़ा और विंडो अगर खोल के रखें ना, तो थोड़ा सा ना ठंड का सा मतलब माहौल रहता है, क्योंकि इस वाले रूम में ना सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में और दोपहर को भी पता नहीं इस साल ठंड है क्या, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उस वाले रूम में ना हमें कभी ठंड का एहसास तक नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर है ना मॉर्निंग में भी हल्की हल्की ठंडी रहती है, और इवनिंग में भी। तो यहाँ पर ना मैंने खिड़की खोल के रखी थी अभी, क्योंकि अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं बैठी थी, मुझे पता नहीं था कि काव्या रिकॉर्ड कर रही है, कैमरा चालू किया है। तो वो मेरे पास अभी आ गई थी, क्योंकि अभी उसके पेपर वगैरह चल रहे हैं, फिर उसकी डांस प्रैक्टिस भी चलती रहती है। तो वो थोड़ा सा फ्री टाइम जब होता है तो हम दोनों ऐसे बैठ के मस्ती करते हैं आपस में, क्योंकि ये उसके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आजकल बच्चों को पढ़ाई का कितना टेंशन होता है, तो थोड़ा फ्री माइंड हो जाती है, खेलती है, तो उसको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में बनाने के लिए दाल खिचड़ी। आज मैं सिंपल ही खाना बना रही हूँ, इसलिए हमने थोड़ा लेट खाना बनाना शुरू किया। तो दाल मैंने कुकर में लगा दी थी, दाल चावल से खिचड़ी बनने के लिए, और बस उसको अलग से ऐसे फोड़नी मतलब छोका देना था। तो वो मैं सिंपल सा ही मतलब बना रही हूँ कि दाल खिचड़ी, और बाद में मैं पापड़ फ्राई करूँगी। तो अभी मैं जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि काव्या को लगी है छोरों से भूख, उसने कहा मम्मा जल्दी से बनाओ खिचड़ी, क्योंकि उसे खिचड़ी बहुत पसंद है। तो ये व्लॉग ना मैं यहाँ तक ही रखूँगी, और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक
अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।